बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद है। खालिस्तान से न्यूज़ शामिल करेंगे, यानी कि इंडिया से न्यूज़ शामिल करेंगे खालिस्तान के हवाले से, और फिर मैं कश्मीर की न्यूज़ आपको दूंगी। ये दोनों के दोनों जहाँ पे जो इंडिया का जो है वो लड़ाई चल रही है, वहाँ की न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ। खालिस्तान की पहले बात करेंगे जी। खालिस्तान का सिलसिला ये है कि सिखों ने जो है वो बाकायदा अपना ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब जो है हम ट्रैक्टर्स के साथ बाकायदा जो है वो पार्लियामेंट में घुसेंगे और पार्लियामेंट को पे कब्जा करेंगे, उन लोगों पे कब्जा करेंगे और जाके बताएंगे कि हम वो किसान हैं जो तुम खाना खाते हो, जो तुम अनाज खाते हो, और उसको जो तुम खाते हो उसको उगाता कौन है, उस पर मेहनत कौन करते हैं, हम वो किसान हैं जिसकी वजह से तुम लोग आज रोटी खाते हो। अच्छा, साथ ही वो क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेफरेंडम जो है पहले यूके में हो चुका है, और यूके में होने के बाद जो फिर वो आगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया में रेफरेंडम होगा सिखों का। और उसमें जो है वो आपको पता है कि सारे ममालिक जो है वो वैसे तो सपोर्ट कर रहे हैं, सामने कोई बोले ना बोले, लेकिन वैसे सपोर्ट की जा रही है खालिस्तान मुहिम को, और इस मूवमेंट को जो है वो बाकायदा सपोर्ट मिल रही है। और ना सिर्फ ये कि ये कंट्री वाइज कंट्री लेवल पे हो रहा है, बल्कि जो कुछ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी अक्सर आके इस बारे में बयान दे देती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है ये रेफरेंडम उसके बाद फिर इंडिया में पहुंचेगा। अच्छा, इंडिया में पहुंचेगा और फिर इंडिया में किस तरह से रेफरेंडम होगा खालिस्तान के लिए। उससे पहले क्योंकि दुनिया भर से होता हुआ ये आएगा, और दुनिया भर से जो है वही होगा जो यूके में हुआ है, जिसका रिजल्ट है, जो इसका रिजल्ट यूके में रहा है वही उसका रिजल्ट पूरी दुनिया में रहेगा। अब मैं आपको बताऊं कि किस तरह से जो है वो ये पार्लियामेंट का रास्ता रोकेंगे। इन्होंने कहा है कि हम ट्रैक्टर्स के साथ आएंगे, तकरीबन 500 के करीब लोग होंगे। और कहाँ कहाँ से आएंगे? ये आएंगे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से और राजस्थान से। ये आएंगे, उन्होंने बाकायदा प्लानिंग कर ली है कौन कौन से रहनुमा होंगे, और बाकायदा आके जो है वो पार्लियामेंट पे कब्जा करेंगे, पार्लियामेंट में घुसेंगे और लोगों को बताएंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो कि इनके खिलाफ काम करेंगे। कि वो कहते हैं जी 750 हमारे किसान जो हैं वो मर गए इस तहरीक को चलाते हुए, ये बताते हुए, एहतजाज करते हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी की तो कोई जू ही नहीं रहेंगी, और उसने कोई, वो इतनी हर छोटी छोटी बात पे बयान देता है, लेकिन उसने एक बयान तक हमारे हक में नहीं दिया। उसने कोई हमसे कोई ऐसी शफकत की बात नहीं बोली, जबकि वो इस मुल्क का सरबराह है। तो हमें ऐसा सरबराह नहीं चाहिए, हमें अलग वतन चाहिए। और वो जो बिल सारे सिखों की तरफ से, रहनुमाओं की तरफ से जो है वो मंजूर हो चुका है, वो बिल आएगा। और इस बिल के खिलाफ जो है उन्होंने कहा है कि हम खड़े होंगे, जो किसानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने अपनी जो है वो भारत की तरफ से दिया है। इंडिया में जो पेश हुआ था किसानों के खिलाफ, आपको पता ही है, 1 साल से तकरीबन ये मुहिम चल रही है। पिछली सर्दियों से मुहिम स्टार्ट हुई थी। और इसके अलावा जो है ये भी बताते चलूँ कि जो ये ट्रैक्टर्स के साथ आएंगे, और इन्होंने कहा है कि हम सारे रास्ते जो हैं वो पार्लियामेंट के रोक देंगे ताकि कोई जा ना सके पार्लियामेंट में, और हम इस तरह से पूरा एहतजाज करेंगे जिसमें जो है, और हमें ये भी मालूम है कि हमने किस तरह से घुसना है। और अगर कोई हमारे साथ ही, क्योंकि 750 लोगों को इन्होंने जो है वो मार दिया है, और इसी तरीके से जो है किस तरह से इन्होंने गाड़ी के नीचे भी कुचला था कुछ सिखों को, तो अब हमें कोई डर नहीं लगता। अभी या तो हमें अब आर या पार का सिलसिला होगा, हम आके अपना मुल्क, अपना वतन चाहते हैं, खालिस्तान अलहदा करो। खालिस्तान जो है वो बिल्कुल भी भारत का हिस्सा नहीं, यानी कि इंडिया का हिस्सा नहीं है। खालिस्तान एक अलग मुल्क है, सिखों का अपना एक मुल्क है, मुसलमानों का जिस तरह से पाकिस्तान है और हिंदुओं का इंडिया है, ऐसी खालिस्तान जो हम सिखों का है, तो हमारा मुल्क जो है वो आप अलहदा कर दें। तो ये अभी तक की सूरत हाल है खालिस्तान की। मैं आपको बताती चलूँ कि न्यूज़ 18 में मैंने एक न्यूज़ जो है वो आज देखी थी, और उसमें ये था कि जी 3 जो सिख हैं उनको जो है बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें से एक सिख जो था वो एक सिख जो है वो अभी रिसेंटली कनाडा से आया था। और आपको मैं बता दूं कि अब ये सिखों को गिरफ्तार करना शुरू करेंगे, जो जो निहत्ते सिखों को ये देखेंगे तो उनको गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको डर है कि अब पार्लियामेंट पर हमला होगा। ये मैं आपको बता दूं कि 29 नवंबर से इस पार्लियामेंट की जो है वो मुहिम का आगाज़ होगा, यानी कि पार्लियामेंट पे घुसने की मुहिम का आगाज़ होगा। और ये उस वक्त तक उन्होंने कहा है कि हम जारी रखेंगे, तब तक जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, यानी कि हमें खालिस्तान के जो किसानों का अपना हक है वो ना मिल जाए। तो ये थी खालिस्तान की अपडेट्स। अब हम कश्मीर की तरफ आते हैं। कश्मीर की अपडेट्स ये हैं कि कश्मीर में जो है तकरीबन 60,000 भारतीय फौजी और आ गया है, यानी कि वहाँ पे 9 लाख तो ऑलरेडी थे, फिर 5,000 इन्होंने और लगाए। 11,000 उस वक्त भेजी थी जब पूंछ की जो है वो
जंग जारी थी, मुजाहिदीन के साथ इनकी जंगी थी वो एक। और उसके बाद फिर ये कि अब वो कहते हैं कि 60,000 और भेजते, तो इनको अभी खौफ है, अभी उसके फुटप्रिंट्स देख रहे हैं। अभी इनको क्या मसला है कि देखना चाह रहे हैं कि बाकायदा शायद कोई मुजाहिदीन की कोई फौज है जो इनके साथ लड़ रही है। तो क्योंकि उनका मुजाहिद तो कोई भी नहीं मारा जाता, ये तो झूठे लोगों को लाके दिखाया जाता है कि ये जो है मुजाहिद है और इसका बयान ये है, और लाशें भी झूठी झूठी दिखाते हैं। आपको बताती चलूँ कि अभी रिसेंटली जो एक पुलिस वाले के कत्ल हुआ था उसके घर के आगे, तो उसके बाद फिर इन्होंने कर्फ्यू नाफिज किया और सर्च ऑपरेशन हुआ, उसी में कितने जवानों को इन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, ये बातें खबरें अपनी मीडिया पे नहीं बताते। हाँ, उसके बाद अगर इसी तरीके से इन्होंने क्या करना शुरू किया, क्योंकि ये इनके जैसे ही इनको होता है कि अब जो है वो इनके हाथ से मामला जा रहा है, तो ये फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है नरेंद्र मोदी जो है। और इसने क्या किया, इसने ये किया कि अब उसने पंडितों को खुद ही से मारा, और खुद ही से मारने के बाद पंडितों को वहाँ पे मारने का सिलसिला शुरू किया। और मारने के बाद फिर क्या किया कि जो निहत्ते वहाँ के मुसलमान हैं उनको उसने मारना शुरू कर दिया, सर्च ऑपरेशन के नाम पे, लोगों को पकड़ने के नाम से। आपको पता है किस तरह की चालाकियाँ करता है, किस तरह की ये इसने बांग्लादेश में चालाकी की थी, किस तरीके से जो है इसकी वहाँ पे चाल जो है पकड़ी गई थी। अब मैं आपको एक और बता दूं कि बांग्लादेश की जो है वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बांग्लादेश की मुलाकातें हो रही हैं। और एक और चीज़, एक न्यूज़ मैं आपके साथ और शेयर करूंगी कि अब जो है पाकिस्तान में जो है रूस, चीन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, ये 5 ममालिक, इनकी रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका, इनके सफ़ीर पहुंच चुके हैं और ये अफगानिस्तान के मामला पे बात करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि जो एक कॉन्फ्रेंस चली थी न्यू दिल्ली में, जो कि भारत ने बुलाई थी, जिसका ना तो कोई सर लगता है ना पैर लगता है अफगानिस्तान के साथ, तो वो उसने बुलाई थी और उसमें पाकिस्तान ने गया और चाइना नहीं गया, जो अहम तरीन पड़ोसी हैं अफगानिस्तान के, जिनके मामलात लगते हैं बाकायदा। पाकिस्तान तो सबसे अहम तरीन पड़ोसी है अफगानिस्तान को, जब वही नहीं गया तो उसका तो वो बिल्कुल बेमकसद हो गई। अच्छा, उस ना सिर्फ हम, ये मैं खुद नहीं कह रही, आप जाके देखें कि किस तरह से ये मीडिया भरा हुआ है वर्ल्ड का, और उसमें बाकायदा लोग माहिरीन लिख रहे हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। जो इंडिया जो है न्यू दिल्ली में अपनी ये एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अब आप अगर उसकी कोई हैसियत होती तो रूस, चीन, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आके क्यों करते इस्लामाबाद में इस सारे अफगानिस्तान के बारे में बात। इसका मतलब वहाँ पे तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। तो ये है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो है वो खुद से जो है वो भारत को पसंद नहीं करता, वो सिर्फ उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के बाद उसको मालूम है हकीकत, नरेंद्र मोदी की अच्छी तरीके से हकीकत पता है, वो अपने मोहरे के तौर पे उसको इस्तेमाल करता है। और अब बात इस भी साफ वाजे होती है कि नरेंद्र मोदी को जो है वो क्यों इसराइल ने इतना ज़्यादा जो है वो पसंद किया था। यानी कि आपको मैं एक वर्ड्स मैंने पिछली दफ़ा जो है अपनी वीडियो में कोट करके बताए थे, किस तरह से इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा था कि तुम हमें इतने ज़्यादा पसंद हो, तुम इतने ज़्यादा इसराइल में फेमस हो कि तुम हम सबको छोड़ के हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो। क्योंकि अमेरिका और इसराइल के दरमियान में दरारें पड़ रही हैं और इसराइल चाहेगा कि वो इंडिया को अपने हाथ में रखे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इस बारे में हम और वीडियोस में इंशाअल्लाह वैसी बात बताएंगे, आपको वैसी अपडेट्स देते रहेंगे। आगे चलते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है एक जो पुलिस वाला है उसने अपने आप को जो है वो मार लिया है, और उससे पहले अपने 3 जो है पुलिस वालों को उसने अपने मारा है अपने हाथ से। अच्छा, ये मैं बताऊंगी क्योंकि खुदकुशियाँ बहुत बढ़ रही हैं, भारत के फौजियों में खुदकुशियों का बहुत ज़्यादा जो एक अमल दखल आ गया, यानी कि वो खुदकुशी इतनी ज़्यादा करना शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि वो तंग आ गए। वो इसलिए तंग आ गए कि उनके सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं होता, और उनको जो है वो ख़ास तौर पे वो अब कहाँ से डर रहे हैं, अब वो डर रहे हैं कहाँ से, वो डर रहे हैं बेसिकली अब जो कश्मीर में जो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, तो ये उनके साथ जो है वो लड़ाई करते हुए इनको खौफ आ रहा है, और जो कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं उनके साथ लड़ाई करते हुए जो है वो इस वक्त भारत के फौजियों को बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। उनको ये डर है कि वो इसी असना में मारे जाएंगे, और वैसे भी जो है वो उनके जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं उनमें से कोई एक भी बंदा नहीं मारा गया और जबकि भारतीय फौजी जो है वो मारे जा रहे हैं। तो कोई तो ऐसी बात है कि 60,000 कश्मीरियों पे लाके और भारतीय फौजी जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। इनको किसी ना किसी चीज़ का खौफ है, किसी ना किसी चीज़ का डर है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में और अपडेट्स लेकर आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।